हाँ दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है? चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका कुल टोटल 10 सवाल पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न। आप थंबनेल में देखे ही होंगे कि ये सवाल आपको कितना बार पूछा है, इसलिए हमने थंबनेल पर जो सवाल आपका है उसको क्या किया हम बड़ा-बड़ा करके लगा दिए ताकि आपको सवाल स्पष्ट रूप से दिखे, ठीक है? तो चलिए, इसमें का आपका पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है? बराबर हमको मान बताना, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लगाना चालू करते हैं। आपका पहला सवाल। पहला सवाल आपका है 2 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, ठीक है? बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है? तो अब पहले हम आपको बता देते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है? कहेंगे 1/√3, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? tan 30 का मान होता है, ठीक है? यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला गया होगा, आपको अंगुलियों पर सभी tan, cos, कोसेक किसी का भी मान, साइन, वाइन किसी का भी मान आप अंगुलियों पे निकालना सीख जाएंगे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इस प्लेलिस्ट का नाम है इस बारी आपकी पारी। उसमें आपका यह भी सवाल मिल जाएगा और अनेक प्रकार के सवाल है, बायोलॉजी से भी है, केमिस्ट्री से भी है, फिजिक्स का भी है आपका और मैथ का भी है, ठीक है? बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार-बार पूछे हैं पेपर में, उसको हम क्या किए हैं बनाकर डाल दिए हैं। ये आपका क्या होगा 25वां 30वां ऐसे वीडियो होगा, ठीक है? यदि आप उसको देखना चाहते हैं इससे पहले की वीडियो तो आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और उसको देखिए, ठीक है? चलिए आपका सवाल लगाते हैं। देखिए आपका हो गया 2 tan थीटा। tan थीटा का मान कितना कहेंगे 1/√3 फिर बट्टा 1 प्लस tan का मान कितना है कहेंगे 30 डिग्री, लेकिन इस पर क्या आपका स्क्वायर है तो कहेंगे 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है? बराबर यहाँ करते हैं। देखिए 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 1 करने 2 और √3 इसका करेंगे। देखिए 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, ठीक है? 3 1 करने 3 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है? बराबर करते हैं यहाँ। देखिए आपका हो जाएगा 2/√3 बराबर, देखिए 3 1 करने 3 3 1 आपका क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है? इसको क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है? यदि हम इसको भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 3 में या 2 गुणे 3 बट्टा 4 गुणे √3, ठीक है? इसको काटेंगे तो 2 1 करने 2 2 दूना 4, ठीक है? यानी आपका आ जाएगा 2/2 ठीक है? यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं थोड़ा ऊपर का मिटाते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ तक मिटाते हैं, ठीक? यहाँ पर कितना आया है? कहेंगे 2/2 ठीक है? अब क्या करेंगे परिमेयकारी बनाने में। परिमेयकारी का मेन उद्देश्य यही होता है कि नीचे जो अंडर रूट है उसको हम क्या करें हटा दें, ठीक है? लिखेंगे परिमेयकारी बनाने पर परिमेयकारी क्या करना है बनाने पर, ठीक है? अब क्या करेंगे हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। परिमेयकारी बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 3। अंडर रूट में 2 संख्या है, उसी संख्या से क्या करेंगे हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अंडर रूट में 2 संख्या होता है उससे क्या करते हैं हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 का अंडर रूट 2 में अंडर रूट 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है? ये आपका क्या है कहेंगे 2 अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में कर देंगे तो अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है कहेंगे 3, ठीक है? आपका देखिए 3 दूनी 6 होता है, देखिए यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, ठीक है? यहाँ पर आपका 3 होगा, ठीक है? 3 से आपका 3 कट गया, ठीक है? तो आपका क्या बचेगा कहेंगे अंडर रूट 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? यदि आपको इस सवाल में कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पर हमने प्राप्त हुआ था हमको, यहाँ पर प्राप्त हुआ होगा इसी तरह था, बता रहे किस तरह होगा, तो ये कहाँ मान गया, इस तरह निकला होगा 2 अंडर रूट
3/4 अंडर रूट 3 इसी तरह आया होगा, ठीक है। हम काटे हैं 2 एक अन्य 2, 2 दूने 4, ठीक है। तो आपका ऊपर कितना बचा था 3, नीचे कितना बचा था 2, ठीक है। तो हमने उसको नहीं लिख पाया था, ठीक है। तो आपका ऊपर बचा होगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ठीक है, यह था। तो इसमें हम क्या किए, परिमेयकारी बनाए यहाँ से, ठीक है। जो आपका नीचे प्रोसेस है उसको हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/3। यदि आपसे पूछ ले कि यह मान आपका साइन डिग्री में कितना का होता है, तो कहेंगे 60 डिग्री का। किसका होता है, साइन डिग्री में आपका किसका मान होता है, कहेंगे साइन में यह 60 डिग्री का आंसर होता है। यह क्वेश्चन आपको ज्यादातर इसी के रूप में देखने को मिलेगा कि अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है साइन में, तो कहेंगे साइन 60 का, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बाबू 2 tan θ/1 देखिए बस यहाँ माइनस कर दिया है, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल आपका लिखेंगे 2 tan θ/1 tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो यह हो गया 2 tan 30 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√3 बट्टा इसका क्या होता है, कहेंगे 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है, कहेंगे 1/√3 का, ठीक है, होल स्क्वायर। यदि हम इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा, कहेंगे 2 एक अन्य 2 अंडर रूट 3, इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसका करेंगे तो देखिए इधर आ गया, यहाँ पर हो गया 2/√3, इसको करेंगे 3 एक अन्य 3, 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या होगा 2/3, ठीक है। जो नीचे रहता है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 3 का 3 गुड़े 2 गुड़े 3 देखिए 3, इसका 3 का गुणा किसमें किया 2, इसका गुणा किसमें करेंगे अंडर रूट 2 में, ठीक है, अंडर रूट 3 में। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 गुड़े 3, देखिए 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है। तो आपका ऊपर कितना होता है, कहेंगे 3/√3। अब क्या करेंगे, हमका यही नियम होता है परिमेयकारी का, आपका मेन उद्देश्य यही होता है बाबू कि आपका जो नीचे है ना इसको क्या करेंगे, हमको हटाना है, ठीक है। लिखेंगे परिमेयकारी के परिमेयकारी बनाने पर, ठीक है। परिमेयकारी बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं ऊपर का, परिमेयकारी इसी को न बनाना है 3/√3। परिमेयकारी का नियम होता है दो संख्या आपका नीचे हो अंडर रूट में, उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 का अंडर रूट 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या होगा 3/√3, 3×3 = 9, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3, 3 से आपका 3 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 3। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए यहाँ पर tan में किसका मान होता है, tan में किसका मान होता है, तो आप कहेंगे tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का यह क्या होता है, आपका मान होता है, ठीक है। यदि आपको सवाल में कहीं पर भी कुछ भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। यह बात हमने आपको बताया, ये आप इतना आंसर निकालेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह किसका मान होता है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन जो है यह आपको बहुविकल्पी में दिया होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जितना भी आपका क्वेश्चन हमने लिया है सभी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप हमारा थंबनेल देख लीजिए, थंबनेल पर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा, लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं आपका 9 sec² a माइनस 9 tan² a, ठीक है। हमको बताना है कि इसका मान कितना होगा। पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे सर 9 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कहेंगे sec² a माइनस tan² a। इसको आप जानते होंगे, एक सूत्र होता है sec² a sec थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है 1, ठीक है। तो थीटा की जगह पर आपका एक ए है तो यहाँ पर भी 1 है, यानी सेक ए और tan ए स्क्वायर बराबर आपका कितना होता है, कहेंगे 1 होता है, ठीक है। आपका हो गया 9 और इसका मान कितना होता है, कहेंगे 1 होता है, ठीक है। 9 में यदि कोष्टक कटेगा तो आपका क्या होगा, कहेंगे 9 गुणे 1 होगा, 9 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको इसमें समझने पर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तुरंत आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आप सवाल को उतार लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल हम देखते हैं। यदि आपको सवाल को समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका अगला सवाल है tan थीटा बराबर ए बट्टा बी, तो हमको सिद्ध करना है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बट्टा बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आपको सवाल स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपका चौथा सवाल है, दिया आपका tan थीटा बराबर आपका दिया ए बट्टा बी, हमको ज्ञात करना है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बट्टा बी बी कॉस साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का आपका क्या मान होता है, ठीक। केवल आपका अंतर क्या किया है, यहाँ पर माइनस कर दिया और यहाँ पर आपका प्लस कर दिया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एक समकोण त्रिभुज मानते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, इसको देखिए क्या होता है, कहेंगे इसका सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। तो आपका क्या होगा, कहेंगे लंब बट्टा कड़ होगा, क्या होगा, लंब बट्टा सॉरी आधार होगा, ठीक है। लंब आपका क्या है, कहेंगे आपका ए है, आधार आपका क्या है, कहेंगे ये आपका क्या है, बी है। हमको किसका निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते होंगे, प्रमेय का सूत्र जानते हैं क्या होता है, कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका क्या है, कहेंगे लंब कितना है, कहेंगे ए का स्क्वायर, आधार कितना है, कहेंगे बी का स्क्वायर, ठीक। इधर आपका क्या है, कहेंगे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका क्या बना देगा, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। कर्ण का मान आपका कितना है, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यदि आप इसको लगाना चाहें तो देखिए, यदि इसको करना चाहे देखिए, स्क्वायर से आपका यह कर पे कर, यह स्क्वायर से आपका यह खत्म हो गया, यानी कर बराबर आपका क्या आ गया, कहेंगे देखिए स्क्वायर से आपका इसका अंडर रूट खत्म हो गया, इसके स्क्वायर से आपका इसका अंडर रूट खत्म, तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है। कर बराबर आपका क्या हो गया, कहेंगे ए प्लस बी, यानी कर बराबर आपका कितना आ गया, ए प्लस बी। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए हमने तो यह मान केवल आपको यह बताने के लिए दिया है कि आप कर का मान निकालिए, उसके बाद इसको मान रखें, ठीक है। ये आपका हो गया, कहेंगे बी आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, ठीक है, साइन साइन देखिए सॉरी यहाँ का होगा बी साइन, साइन का क्या होता है, कहेंगे लंब बट्टा कर्ण, साइन का आपका क्या होता है, कहेंगे लंब बट्टा कर्ण,
लंब कितना दिया है, कहेंगे ए। आपका कर्ण कितना दिया है, कहेंगे ए प्लस बी। फिर करेंगे माइनस, ए हो गया। काश का क्या है, कहेंगे काश का होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, कहेंगे आपका बी, और कर्ण कितना है, कहेंगे ए प्लस बी। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ, कहेंगे नहीं सर। अगला देखते हैं हम। ये आपका क्या है, कहेंगे बी। और देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, कहेंगे आपका होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या होता है, कहेंगे ए। कर्ण आपका क्या होता है, कहेंगे ए प्लस बी। ठीक है, आपका हो गया ए, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। फिर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आपका कहेंगे प्लस। देखिए ये आपका क्या है, कहेंगे ए। और काश, काश थीटा का क्या होता है, कहेंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या आपका, कहेंगे ए बी, और कर्ण आपका क्या है, कहेंगे ए प्लस बी। अब चलिए, अब देखते हैं आपका कौन क्या क्या संख्या आपका क्या किससे किससे कटने वाली है। देखिए, देखिए आपको काटेंगे तो देखिए इधर देखिए कटने वाला है, बी से बी कट गया, इससे आपका यह पूरा कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यह आपका जुट जाएगा दोनों। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, पूरा आ गया जीरो, और इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो। ए बी प्लस ए प्लस बी, क्योंकि आपका क्या है, हर बराबर है। ऊपर क्या है, जीरो। किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर आपका पूरा संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी देखिए, ये आपका क्या है, इसमें गुणा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी। और इसमें भी आप गुणा कर देंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, ए बी। नीचे आपका दोनों क्या सेम सेम है तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ए बी में से ए बी घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, फिर देखिए इसको जोड़ देंगे, ए बी और ए बी आपस में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो ए बी। और ए बी नीचे आपका हर सेम बराबर जितने लिख ए बी। अब क्या करें, किसी भी संख्या में जीरो से भाग दे देंगे और संख्या आपका क्या हो जाएगा, पूरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा नहीं, टेन ए बराबर दिया आपका 4/5। तो सेक का मान बताइए, सेक ए का मान। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका त्रिभुज बना हुआ है। टेन का क्या होता है, कहेंगे लंब बट्टा आधार। लंब आपका कितना दिया है, कहेंगे 4। आधार आपका कितना दिया, 3। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। कर्ण यानी पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे तो आपका कर्ण कितना है, लंब कितना है, कहेंगे 4 का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कहेंगे 3 का स्क्वायर। करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16। इसका क्या जाएगा, 9। इसका करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, कर्ण को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे स्क्वायर तो आपका क्या बना देगा, अंडर रूट। इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5। ठीक है, आपका क्या हो गया, 5। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। इससे कोई केवल हम निकालने के लिए हम इसको मान को निकालते हैं। ठीक है, हमको किसका मान बताना है, सेक का। सेक ए का मान बताना है। तो सेक का क्या होता है, कहेंगे किसका उल्टा होता है, कहेंगे सेक किसका उल्टा होता है, काश का। इसका क्या होगा, कहेंगे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, कर्ण आपका कितना है, कहेंगे 5। आधार आपका कितना है, कहेंगे 3। यदि आपको इस सवाल में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, यदि आपको बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कुल टोटल हम 10 सवाल पढ़ेंगे, 55 सवाल करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 5 सवाल पढ़िए, आपका 4 नंबर फिक्स होगा या 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, चलिए।